क्योंकि हमारा कैंप भी लगा हुआ है, अभी हमने जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ भी खेली है और उसमें अच्छी क्रिकेट खेली गई है, तो मोटिवेशन बिल्कुल ज़रूर है क्योंकि बड़ा वर्ल्ड कप पे आ रहा है और इसी चीज़ की तैयारी के लिए हमने ये सीरीज़ भी रखी थी। उससे पहले हम ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलने जा रहे हैं आयरलैंड, तो इंशाल्लाह ताला मोटिवेटेड हैं कि अच्छा करेंगे। आलिया, आप बीइंग सीनियर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितना आप यंग लड़कियों, क्योंकि काफ़ी लड़कियां चेंज हुई हैं, हमने देखा है कि शॉर्ट फॉर्मेट के लिए कितना आप बीइंग सीनियर को मोटिवेट कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, उसके बारे में? जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोशिश यही होगी कि जहाँ पे भी बारी आए वहाँ पे मैच को लेके जाऊँ। और जिस तरह से नई लड़कियाँ आई हैं और बड़ी अच्छी जो है वो लड़कियाँ पिक हुई हैं इस दफ़ा, मतलब जिस तरह से उनमें टैलेंट है और जिस तरह से उन्होंने अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको चांस मिला है, सायरा जबीन हो गई, सदफ़ हो गई, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है वहाँ पर अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो मेरे ख्याल से जूनियर्स और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा है और लड़कियां काफ़ी मोटिवेटेड हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अरे अगर ये टीम गेम है, लेकिन हर प्लेयर का अपना एक इंडिविजुअल टारगेट भी होता है कि मैं इसमें बेस्ट बॉलर बनूँ, बेस्ट विकेट कीपर बनूँ, बेस्ट बैटर बनूँ। आपने क्या टारगेट सेट किया है? बिल्कुल, मेरी कोशिश यही है कि एज़ अ बैटर और एज़ अ फील्डर जितना भी टीम को अच्छा स्कोर करके दे सकती हूँ करके दूँ, और मेरी कोशिश होगी कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हमारी टीम जो है वो आगे टॉप 4 में जाए, तो उसमें जितना मैं परफॉर्म करके अपनी टीम को दे सकती हूँ वो मेरी कोशिश होगी। अलिया, आपका रिसेंटली जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो अच्छी रही, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 2 मैचेस पे, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद भी होती है, ऑब्वियसली क्रिकेटर्स पे होती है वो तनकीद, तो वो चीज़ें देख के डिसहार्ट होती हैं या वो जो आप पे क्रिटिसिज्म होता है वो आपको मोटिवेट करती है? देखिए, क्रिटिसिज्म तो होता रहता है, ये अब हमारी गेम का हिस्सा है। लाइक हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, अप्रिशिएट होते हैं, नहीं अच्छा करते तो थोड़ा सा होता भी है, बट इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा मैं कोई सर पे हावी नहीं करती। मुझे पता है कि लोग जब नहीं आता, अच्छे प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब नहीं हम लोग उम्मीदों पे पूरा उतरते तो ज़ाहिर सी बात है नाराज़ भी होते हैं, बट इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी मोटिवेट ही करती हैं। मैं उसको एज अ चैलेंज लेके खेलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जल्दी जो है वो उस तरह से फॉर्म में वापस आऊँ और कम बैक करूँ टीम के लिए। अरे वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो हमारा ग्रुप जो है वो काफ़ी मजबूत लग रहा है। भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बांग्लादेश भी है, तो हम सबको टैकल करने के लिए, क्योंकि वो जिस फॉर्म की क्रिकेट खेल रहे हैं वो सबके सामने है, तो आप समझते हैं कि हम उस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं कि हम उन्हें बड़ा इजीली कम्पीट कर सकेंगे, या स्टिल कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है? नहीं, इजीली तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, बट हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इस दफ़ा माइंडसेट चेंज किए गए हैं, लड़कियों ने जो रोल हमें दिया गया है, जिस तरह बताया गया है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, 12 ओवरों में 100 करने जाना है, चाहे आप लोग आउट हो जाओ। तो आई थिंक अगर हम इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे और कोचिंग स्टाफ की तरफ से भी बैक है कि अगर आप ऐसे खेलते हुए आउट भी हो जाओ तो कोई वरी नहीं है। तो आई थिंक लड़कियां जो है वो फॉलो कर रही हैं, जो प्लान दिया गया उसको फॉलो कर रही हैं, जिस क्रिकेट की डिमांड की गई है उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हमारा जो अपना टारगेट है कि 12 ओवर में 100 करने जाएं एज अ टीम, और फिर उसको कंटिन्यू करें, 180-90 पे लेके जाएं, क्योंकि आगे जो बड़ी टीमें हैं वो इतना टारगेट जो है वो सेट कर रही हैं सबके लिए, तो चैलेंजिंग होगा बिल्कुल। ओबियसली बड़ी टीमें हैं, अच्छी टीमें हैं, और हमने भी उसी तरह की तैयारी जो है वो माइंड सेट जो है उसी तरह तैयार किया गया प्लेयर्स का। वर्ल्ड कप का हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, बट स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया के मैच की बात करें तो इसमें प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो प्रेशर हैंडल करने के लिए कोचेज़ ने क्या किया और आप खुद उस मैच को किस तरह देख रही हैं? देखिए, सारे ही मैच वर्ल्ड कप के बड़े हैं, इंडिया का मैं कोई स्पेशल एक मैच नहीं कहूँगी, बट बिल्कुल प्रेशर ज़रूर होता है, हर मैच का प्रेशर होता है। इंडिया के मैच को भी हम नॉर्मल जैसे दूसरी टीम्स के साथ खेलते हैं उसी तरह लेकर खेलेंगे। और प्रेशर हैंडलिंग की रही बात, आई थिंक आप पिच पे अगर थोड़ा भी देर टाइम स्पेंड करो तो आप जो है वो कह लो कि आपको प्रेशर हैंडल करना उस टाइम पे आ जाता है। सिचुएशन से कैसे निकलना है, थोड़ा सा पिच पे आपको टाइम सर्वाइव करना है, तो उसके लिए आपको हमें यही कहा गया कि स्ट्राइक रोटेशन चलती रहनी चाहिए, और बैट बॉल को जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसको आपने यूज़ करना ही करना है। तो आई थिंक यही हमें प्लान दिया गया। माजी में हमने देखा था कि पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान की स्ट्राइक रेट का बहुत ज़्यादा मसला था, ज़्यादा रन नहीं कर पाते थे। छक्कों की बात करें तो वो भी हम बहुत पीछे थे। तो अभी जो आपको जैसे टारगेट दिया, आपको लग रहा है कि हम जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं बतौर सीनियर उसको मीट कर रहे हैं?
बिल्कुल, मेरे ख़्याल से पहले हमारी लड़कियां जो है वो कोई एक आधी छक्के लगाती थी। मेरे ख़्याल से अब जिस तरह से लड़कियों में पावर हिटिंग पे काम किया गया है, फ़ातिमा सना को देख लें, नतालिया को देख लें, बाकी लड़कियां भी जो हैं वो छक्के मारने शुरू हो गई हैं हमारी टीम में। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। ईमान फ़ातिमा जो यंगस्टर आई है उसमें भी टैलेंट है, सायरा जबीन में भी है। तो ये जितनी भी लड़कियां आई हैं आई थिंक ये रखती हैं अपने अंदर एबिलिटी इस चीज़ की कि वो बाउंड्री क्रॉस कर सकें ईज़िली। और इसी तरह की जो है वो लड़कियां पिक की गई हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, और होपफुल हैं कि ये लड़कियां वहाँ पे हम लोग जो है वो एज अ टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करें। जालिया, आगे आपका आयरलैंड का टूर है, वहाँ पे कंडीशंस ऑब्वियसली मुख्तलिफ है, फिर इंग्लैंड जाना है, वहाँ पे ज़रा सिमिलर कंडीशंस मिलती हैं। अभी आजकल मौसम जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रही हैं काफ़ी गर्म है, तो कैसे मौसम को कैसे एडजस्ट करेंगे आप लोग सारे इसमें? बिल्कुल, डबलिन में पहले भी हम लोगों ने आयरलैंड के साथ खेले हुए हैं मैचेस, और कंडीशन से थोड़े बहुत जो है वो हम आंग हैं। तो कोशिश यही होगी कि जल्दी से जाके वहाँ पे नेट्स में जो है वो कंडीशंस को अडॉप्ट किया जाए। और आयरलैंड की बात जैसे आप कर रहे हैं और इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोशिश वहाब भाई की यही थी कि यहाँ पे अभी हमारा नाइट मैच है और नाइट प्रैक्टिस रखाई गई है वर्ल्ड कप को देखते हुए, और उसी तरह की पिच की भी डिमांड की गई है कि उसी तरह की पिच ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती पिच तैयार की जाए। तो आई थिंक एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर वो उसी तरह की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस कराने की यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं। आलिया, आपका हमने देखा है कि नंबर 5, नंबर 6 यही आपके नंबर होते हैं जब आप अपनी बैटिंग के लिए बतौर एज, क्योंकि आपको स्लॉगर और रोटेटर के तौर पे, फ्लोटर के तौर पे यूज़ किया, आप खुद किस नंबर पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? मैं मिडल ऑर्डर पे ही खेलती आ रही हूँ। चौथा पाँचवा नंबर मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं चौथे पाँचवें में चली जाऊँ। मोस्टली जो T20 में वो रोल यही है मेरा कि जाके तेज़ खेलना है। 7-8 ओवर रहते हो तो वहाँ जाके जो है वो जाके गेम को जो है वो 10 रन 12 रन की एवरेज से जो है वो चलाना है। तो अभी तो मेरा रोल यही है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसी रोल को जो है वो देखते हुए उसी तरह परफॉर्म करूँ। कंफर्टेबल जहाँ भी टीम चाहेगी भेजना चाहेगी, मैं ईजी हूँ कि मैं टीम के लिए जहाँ पे भी भेजे वहाँ पे खेलूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक